हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, ज्योमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ज्योमेट्री। देयर आर मेनी सॉलिड शेप्स इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, कैन यू नेम देम। तो अब यहाँ पे हमें एक पिक्चर गिवन है, इसमें हमें दिख रहा है काफी सारी सॉलिड शेप्स है यहाँ पे, और आपको कुछ सॉलिड शेप्स के नेम लिखने हैं। लुक एट द सॉलिड शेप्स इन द पिक्चर एंड नेम देम यूजिंग द क्लूज बिलो। तो अब यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दी गई हैं जिसकी हेल्प से आपको सॉलिड शेप का नाम लिखना है। अ सॉलिड विथ टू फ्लैट फेसेस, वन कर्व्ड फेस एंड टू एजेस। तो अब आपको ऐसा सॉलिड बताना है जिसके दो फ्लैट फेस हैं, एक कर्व्ड फेस है एंड दो एजेस हैं। इस तरीके से इन हिंट्स का यूज करके आपको इनके नेम यहाँ पे बताने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। The word geometry is derived from the Greek words geo means earth and metry means measurement. Thus the word geometry means earth's measurement. तो geometry word कहाँ से derive हुआ? ये एक Greek word geo से बना है जिसका मीनिंग है earth and metry का मीनिंग है measurement. तो geometry का मीनिंग हो गया earth's measurement, मतलब earth को measure करना। सबसे पहले point के बारे में पढ़ते हैं। A dot represents a point. It determines an exact location. It is represented by a capital letter. A dot has no length, width or thickness. Point X is represented in the given figure. तो डॉट कैसे रिप्रेजेंट करती है? एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, उसके एक एग्जैक्ट फिक्स लोकेशन होती है। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम डॉट को एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कोई भी लेंथ, विड्थ या थिकनेस नहीं होती है। यहाँ पे जैसे हमें पॉइंट एक्स गिवन है। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन having a fixed length at two end points is called line segment. It is a part of line and can be measured. XY is the line segment in the given figure. एक straight line जिसकी length fixed हो, दो end points हो, उसे हम line segment बोलते हैं। line segment basically एक line का part होता है और इसको हम measure कर सकते हैं। यहाँ पे हमें XY line segment given है। हम इसको कैसे लिखते हैं? हम इसको XY उसके ऊपर बार या फिर YX उसके ऊपर बार ड्रॉ करके इसको लिखते हैं। ये बार बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। लाइन। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ कनेक्टिंग टू और मोर पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस. इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ एंड कैन नॉट बी मेजर्ड. तो लाइन एक वो स्ट्रेट पाथ है जो दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, और इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं हम दोनों डायरेक्शंस में। तो इसकी कोई भी फिक्स्ड लेंथ नहीं होती और इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लाइन पी क्यू या लाइन एल गिवन है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? अगर हमने इसको नेम दिया है पी क्यू की तरह, तो हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके दोनों एंड्स पे एरो बनाते हैं, जो ये शो करता है कि हम इसको दोनों साइड कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर हमने अपनी लाइन को कुछ इस तरीके से नाम दिया, जैसे यहाँ पे लाइन एल लिखा है, तो हम उसको सिंपली लाइन एल लिख देते हैं। अब रे क्या होता है? अ रे इज अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. इट डज नॉट हैव एनी डेफिनेट लेंथ. XY is a ray. It can be extended indefinitely towards the point Y. We write it as XY. तो रे क्या होता है? एक वो लाइन सेगमेंट जो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है लेकिन एक डायरेक्शन में, मतलब उसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है, उसको हम एक एंड से कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे XY हमें रे गिवन है, इसका X जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड है, बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको जब XY लिखते हैं, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके एंडिंग वाले लाइन पॉइंट की तरफ एरो ड्रॉ करते हैं, जिसका मतलब इसका कोई एंड नहीं है, इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। प्लेन क्या होता है? द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, द सर्फेस ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल, द सर्फेस ऑफ अ स्मूथ ब्लैक बोर्ड, द सर्फेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ अ प्लेन। तो प्लेन क्या है? एक स्मूथ वॉल का सर्फेस या टेबल की टॉप का सर्फेस, स्मूथ ब्लैक बोर्ड का सर्फेस या शीट ऑफ पेपर का सर्फेस। तो ये सब क्या है? ये सब प्लेन के एग्जाम्पल्स हैं। मेजरिंग अ लाइन सेगमेंट। अब हम लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं? We use a centimeter ruler to measure line segments. Two consecutive digit on the scale gives 1 centimeter. तो हम सेंटीमीटर रूलर का यूज करते हैं लाइन सेगमेंट मेजर करने के लिए। दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार साथ साथ वाली जो दो डिजिट्स हैं
उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमें 1 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस देता है। मेजर द गिवन लाइन सेगमेंट यूजिंग द स्केल। तो अब यहाँ पे हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, जिसे हमें स्केल की हेल्प से मेजर करना है। कैसे करेंगे हम? प्लेस द स्केल अलोंग द लाइन सेगमेंट इन सच अ वे दैट वन एंड ऑफ लाइन सेगमेंट कोइंसाइड्स विद द जीरो मार्क ऑन द रूलर। तो आपको उस लाइन सेगमेंट के साइड में अपना रूलर इस तरीके से रखना है कि लाइन सेगमेंट के एक एंड पे उस रूलर का जो 0 पॉइंट मार्क है वो उस पर कोइंसाइड करे, वो उस पर आए। रीड द मेजर ऑन द स्केल ऑन द अदर हैंड। फिर आप दूसरे एंड पे क्या उसका मेजरमेंट आ रहा है उसको आप देखोगे, वो रीडिंग आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ दे देगा। तो जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट। अब अगर आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो कैसे करोगे? आप एक शार्प पेंसिल और रूलर का यूज करोगे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए। जैसे अगर आपको 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है तो पहले आप एक डॉट मार्क करोगे पेंसिल से अपने पेपर पर, उसको आप ए नेम कर दोगे, कैपिटल ए लिखोगे। प्लेस द स्केल अलोंग द पॉइंट ए एंड होल्ड इट फर्मली। फिर आप स्केल को उस पॉइंट ए पे होल्ड करोगे, उसको अच्छे से रखोगे वहां पे। इस तरीके से रखना है कि रूलर का आपका जो 0 पॉइंट है वो ए पॉइंट पे कोइंसाइड करे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ रिक्वायर्ड लेंथ दैट इज 5 सेंटीमीटर। फिर जितनी भी लेंथ की आपको लाइन सेगमेंट चाहिए उतना आप उसको ड्रॉ कर दोगे। जैसे यहाँ पे हमें 5 सेंटीमीटर चाहिए था तो हमने 5 पॉइंट तक उसको ड्रॉ किया एंड वहां पे अपना पॉइंट बी मार्क कर दिया। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट नेम एंड राइट द सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब आपको इसका नेम करना है और इसका सिंबल आपको लिखना है। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट एक्स, तो ये क्या है, किसका सिंबल है? ये एक पॉइंट का सिंबल है, तो और इसका नेम है पॉइंट एक्स। नेक्स्ट हमें दिख रहा है एस टी, ये क्या है? इसकी लाइन पे हमें दोनों साइड एरो दिख रहे हैं, इसका मतलब ये एक लाइन है, इसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? हम एस टी लिखते हैं, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, दोनों साइड एरो ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी लाइन है। इस तरीके से आपको ये करना है। काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन दीज शेप्स। तो अब आपको काउंट करना है कि कितने लाइन सेगमेंट्स हैं इस शेप में। जैसे फर्स्ट शेप में अगर हम काउंट करें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, देन ये 2, अगेन काउंट करेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है दिस इज 3 एंड लास्ट वन जो सबसे नीचे हमें दिख रहा है, तो हम इसको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएंगे हमारे पास? ये 4 हो जाएंगे। तो टोटल 4 लाइन सेगमेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4। इस तरीके से आप इन सारी शेप्स के लाइन सेगमेंट्स काउंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। नेम द रेस इन दीज फिगर्स। अब आपको यहाँ पे कुछ फिगर गिवन है, इसमें आपको रेस के नेम यहाँ पे लिखने हैं। तो रे क्या होती है? रे हमें पता है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो हमें यहाँ दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट बस एक ओ हो सकता है, तो रे कौन कौन सी बनेगी? ओ ए। और इसको कैसे लिखते हैं? हम इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं और एक पॉइंट पे एरो मार्क करते हैं। तो ओ ए हमारी एक रे है, देन ओ बी भी एक रे है, नेक्स्ट कम्स ओ सी और इसके बाद आती है ओ डी। तो ये सारी हमारे रेस के एग्जाम्पल हैं। नेम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो अब आपको इन पॉइंट्स को नेम करना है, तो क्या नेम है इन पॉइंट्स का? ये है पॉइंट एक्स, दिस इज पॉइंट वाई एंड दिस इज पॉइंट जेड। नेम द फॉलोइंग लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। तो अब आपको इन्हें नेम करना है कि लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है, उस हिसाब से आपको इसे नेम करना है। तो फर्स्ट फिगर हमें दिख रहा है कि ये लाइन है, इसे कैसे नेम करेंगे? हम इसे लिखेंगे ए बी एंड इसके ऊपर हम अपना लाइन का सिंबल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से लिखेंगे इनको। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड मार्क इट्स एंड पॉइंट्स। आपको अब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की और उस पे एंड पॉइंट्स मार्क करने हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे आप 4 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट को? आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक पॉइंट मार्क करेंगे जिसको हम ए नेम करेंगे, देन हम अपना रूलर का यूज करते हुए यहाँ हम रूलर रखेंगे इस तरीके से कि पॉइंट ए पे हमारा 0 मार्क आए रूलर का। देन यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करी एंड अपने इस एंड पॉइंट को हम मार्क करेंगे बी।
तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। हम रूलर के अकॉर्डिंग हम रूलर में देख के 4 सेंटीमीटर तक लाइन को एक्सटेंड करके उसको बी पॉइंट मार्क कर देंगे। हाउ मेनी पॉइंट्स आर शोन ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो आपको बताना है अब ए बी लाइन सेगमेंट पे कितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कितने पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, तो हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 6। हाउ मेनी रेज डू यू फाइंड इन द फॉलोइंग लाइन, नेम देम, आपको बताना है इस लाइन में आपको कितनी रेज दिख रही हैं वो बताना है और फिर उनको आपको नेम करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें कितनी रेज दिख रही है। रे क्या होती है, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम ए ले सकते हैं और बी ले सकते हैं। तो अगर ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो उससे रे हमारी क्या बनेगी, ए सी एक रे हो सकती है, देन ए डी एक रे हो सकती है, नेक्स्ट ए ई ए एफ। इस तरीके से हमने इन रेज को नेम दिया है, ए सी ए डी ए ई एंड ए एफ। ए बी रे नहीं होगी क्योंकि ए बी में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे पॉइंट मार्क है, इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है, रे नहीं है। तो हमने रेज लिख ली है सारी ए पॉइंट को स्टार्टिंग लेके। अब अगर हम बी पॉइंट को स्टार्टिंग लेते हैं तो रेज होंगी हमारी बी एफ हो सकती है, बी ई हो सकती है, देन बी डी एंड नेक्स्ट इज बी सी। इस तरीके से हमने अपनी सारी रेस को यहाँ पे लिख लिया। तो इन्हें काउंट करेंगे कितनी रेस हमारे पास आ रही हैं, टोटल हमारे पास 8 रेस आ रही हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, अब ब्लैंक्स फिल करेंगे। अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट हमें पता है उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है एंड एक एंडिंग पॉइंट भी होता है। तो कितने एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट में, 2 एंड पॉइंट्स है। इस तरीके से ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ड्रॉ एंड नेम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड स्लांटिंग लाइंस, तो अब आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उसको नेम करना है। इसी तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसे नेम करेंगे, और स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करके उसको भी नेम करेंगे। ड्रॉ 3 डिफरेंट रेज एंड नेम देम, 3 रेज ड्रॉ करेंगे और उनको नेम करेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड मार्क इट्स एंड पॉइंट, अब आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है और उसके एंड पॉइंट्स को मार्क करेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ फॉलोइंग लेंथ, तो अब यहाँ पे आप इन लेंथ के अकॉर्डिंग लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। जैसे 5 सेंटीमीटर लेंथ की आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है तो आप पहले एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसको ए नेम करेंगे एंड देन रूलर की हेल्प से 5 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स, अब ओपन एंड क्लोज्ड फिगर्स क्या होती हैं, सबसे पहले ओपन फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिगर्स दैट हैव 2 एंड पॉइंट्स, जिस फिगर के 2 एंड पॉइंट्स है उसे हम ओपन फिगर बोलते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम 1 पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट होती हैं और दूसरे पॉइंट पे एंड होती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे गिवन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सी भी फिगर में देख लो आप, दोनों में ही हमें 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक पॉइंट से वो स्टार्ट हो रही है दूसरी पॉइंट पे वो एंड हो रही है, तो ये सारे ओपन फिगर हैं। क्लोज फिगर क्या होता है, जो फिगर स्टार्ट होती है और एंड होती है सेम पॉइंट पे, उसे हम क्लोज्ड फिगर बोलते हैं। यहाँ पे हमें क्लोज्ड फिगर के एग्जांपल्स के बिना कुछ, ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी उसी पॉइंट पर आके एंड होगी। सिंपल क्लोज्ड फिगर क्या होती है, द क्लोज्ड फिगर्स और शेप्स व्हिच डू नॉट क्रॉस देमसेल्व्स एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो ऐसी क्लोज्ड फिगर जो आपस में क्रॉस नहीं कर रही है या किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रही है, उसको हम सिंपल क्लोज्ड फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ जितनी भी फिगर्स हमें गिवन है हम देख सकते हैं सब सिंपल क्लोज्ड फिगर है, कोई भी कहीं पर भी कट नहीं कर रही है। पॉलीगन क्या होता है, द क्लोज्ड शेप्स दैट आर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली आर कॉल्ड पॉलीगन, दे हैव 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। तो ऐसी क्लोज्ड शेप जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं, इसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स होते हैं। इसके फिगर्स हमें यहाँ पे कुछ गिवन है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन, अब पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं, तो पॉलीगन को हम नेम कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग। हम देखेंगे उस फिगर में कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका नेम हम करते हैं। अगर 3 साइड्स होते हैं तो हम उसको ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड्स के पॉलीगन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 साइड्स के पॉलीगन को पेंटागन बोलते हैं, 6 साइड्स के पॉलीगन को हेक्सागन बोलते हैं, 7 साइड्स इज हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नॉनेगन
एंड 10 साइड्स के पॉलीगन को हम डेकागन बोलते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। कलर द सिंपल क्लोज्ड फिगर, तो अब जो सिंपल क्लोज्ड फिगर है यहाँ पे उसको आपको कलर करना है। Look around in your classroom and at home. Draw 4 things which are shaped like the following polygons. तो अब आपको क्लासरूम में देखना है, अपने होम में देखना है, चीजें ऑब्जर्व करनी है और आपको ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं जो इन गिवन पॉलीगन की शेप से मैच करती है। जैसे जिनकी शेप रेक्टेंगल होती है ऐसी आपको 4 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ अ पेंटागन PQRST, तब आपको एक पेंटागन ड्रॉ करना है PQRST। कैसे ड्रॉ करेंगे पेंटागन? हमें पता है पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं। तो हम 5 साइड्स का पेंटागन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको ड्रॉ करना। 1 2 3 4 5। तो ये हमने पेंटागन ड्रॉ करा है, इसमें 5 साइड्स हैं तो ये हमारा पेंटागन हो गया है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, पेंटागन ड्रॉ करके हमें उसे नेम करना है PQRST। तो हम इसको नेम कर देते हैं PQRST। तो आप देख सकते हैं ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है, ये हमारा पेंटागन बन गया है। नेम इट्स साइड्स, तो अब आपको इसकी साइड्स को नेम करना है। तो इसमें क्या क्या साइड्स हैं उनको हम नेम करेंगे। तो हमें पता है यहाँ पे PQ है, QR है, RS, ST एंड PT। तो इस तरीके से हमने इसकी साइड्स को नेम कर दिया है। ऐसे ही आप इनके बाकी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। पॉलीगन इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय मोर देन डैश लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगन एक ऐसी फिगर है जो कितने लाइन सेगमेंट्स के ज्वाइन होने से बनती है, वो 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन होते हैं तो तब पॉलीगन फॉर्म होता है। राइट ट्रू और फॉल्स, तो आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, क्या ट्राइंगल एक पॉलीगन है? ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है? ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो यस ट्राइंगल इज अ पॉलीगन, तो ये ट्रू है। अब पेंटागन है 6 साइड्स, क्या पेंटागन में 6 साइड्स होती हैं? नो, पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स जिस पॉलीगन में होती है उसे हम हेक्सागन बोलते हैं, तो ये हो गया फॉल्स। इस तरीके से आप इनको आंसर करेंगे। अब हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी सी मेनी राउंड शेप्स सच एज कॉइन, डिस्क, व्हील, प्लेट, चपाती एक्सेट्रा अराउंड अस। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं काफी सारी राउंड शेप्स के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं, जैसे कॉइन है, डिस्क है, व्हील, प्लेट, चपाती और भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। ये सारी ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? ये सब सर्कुलर हैं शेप में। तो सर्कुलर मतलब क्या है? ये सर्कल की शेप होती है। अ सर्कल इज एन इम्पॉर्टेंट शेप इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। सर्कल इज द सिंपल क्लोज्ड कर्व whose all points are at equal distances from a fixed point inside it. This fixed point is called the center of a circle. तो सर्कल एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जिसके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे है एक फिक्स्ड पॉइंट से, और उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस सर्कल का सेंटर बोलते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर, यहाँ जो हमें फिगर गिवन है इसमें O जो पॉइंट है वो हमारा सर्कल का सेंटर है। ऑल पॉइंट्स आर सिचुएटेड ऑन दिस सर्कल, और जो इस सर्कल पे पॉइंट्स हैं A, B, C, D एंड E, ये सब O से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। सबसे पहले रेडियस के बारे में बात करते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द सर्कल। तो सर्कल से लेके जो किसी भी उस सर्कल के एज तक का कोई भी पॉइंट है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसे हम रेडियस बोलते हैं। तो इस फिगर में OX, OY या OZ ये सब क्या है? ये रेडियाई हैं। तो जब हम सिर्फ एक रेडियस की बात करते हैं तो हम उसको रेडियस लिखते हैं, और जब काफी सारे हो जाते हैं, प्लूरल फॉर्म हो जाते हैं, तो हम उसको रेडियाई बोलते हैं। अ सर्कल में हैव अनलिमिटेड रेडियाई, सर्कल में अनलिमिटेड कितने भी रेडियाई हो सकते हैं लेकिन सबकी लेंथ सेम होगी। डायमीटर क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द सेंटर दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल में ड्रॉ करी जाती है, सेंटर से पास होती है,
और सर्कल को 2 पॉइंट पे वो ज्वाइन करती है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई हमारी डायमीटर है, ये पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई ओ पॉइंट जो सेंटर है उससे पास होके जा रहे हैं और एक्स और वाई सर्कल पे लाई करते हैं। तो एक्स वाई किसके इक्वल होगा, ये ओ एक्स का भी 2 टाइम्स होगा और ओ वाई का भी 2 टाइम्स होगा, मतलब कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। कॉर्ड क्या होता है, द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो जब हम कोई भी लाइन सेगमेंट फॉर्म करिए, अगर कैसे करिए, वो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके सर्कल पे, सर्कल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए, उसे हम कॉर्ड बोलते हैं। इस फिगर में हमें दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एम एन एंड के एल आर दी कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हमें ये सारी कॉर्ड्स दिख रही हैं। डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, और सर्कल में जो डायमीटर होती है वो हमारी सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, उससे बड़ी कॉर्ड नहीं हो सकती है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। तो जो सर्कल की बाउंड्री है उसकी जो टोटल लेंथ है उसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सेमी सर्कल क्या होता है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ईच हाफ इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। जो सर्कल का डायमीटर होता है वो क्या करता है, सर्कल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो जो इसका हाफ अब ये बना है इसको हम सेमी सर्कल बोलते हैं। आर्क क्या होता है, अ पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क, here x y and mn are the arcs and they are denoted as this। तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसका एक पार्ट आर्क कहलाता है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई और एम एन क्या है, ये आर्क्स हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, हम एक्स वाई लिखकर उसके ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे। इफ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 4.2 सेंटीमीटर, अगर हमें सर्कल का रेडियस गिवन है 4.2 और हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डायमीटर हमारा 2 इंटू रेडियस होता है, हम 2 इंटू 4.2 करेंगे जिससे हमें 8.4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। If diameter of a circle is 6.6 सेंटीमीटर, then find its radius। अगर हमें सर्कल का डायमीटर गिवन है 6.6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस होता है। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 6.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। अब सर्कल ड्रॉ कैसे करते हैं, we can draw a circle with the help of a bottle cap, bangle, a coin, etc. You can also draw a circle with the help of a compass. Compass is an instrument found in a geometry box। तो हम सर्कल को किसी भी बॉटल कैप, बैंगल, कॉइन, किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। हम कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंपास क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है। कंपास के 2 आर्म्स होते हैं, ऑन वन आर्म अ मेटल पॉइंट and on the other arm you attach a pencil. Arms can be stretched। तो कंपास के 2 पॉइंट्स होते हैं, इसके एक आर्म पे मेटल पॉइंट होता है और दूसरे आर्म पे आप अपनी पेंसिल को अटैच करते हैं और इन आर्म्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो आप क्या करेंगे, अपनी पेंसिल को फिक्स करेंगे 3 सेंटीमीटर पर। आप मेजर 3 सेंटीमीटर ऑन द कंपास यूजिंग अ रूलर। तो आप पहले पेंसिल फिक्स करेंगे अपने कंपास में, देन उसको आप रूलर की हेल्प से 3 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। प्लेस द नीडल ऑफ द कंपास एंड कीप इट फिक्स्ड ऑन द पेपर। तो आप कंपास की नीडल पेपर पे रखेंगे और उसको फिक्स रखेंगे वहां। मूव द पेंसिल अराउंड इट इन एनी डायरेक्शन टिल यू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कंपास के जिस आर्म पे नीडल थी उस नीडल को आप फिक्स रखेंगे एंड पेंसिल को आप मूव करेंगे जब तक आप वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही नहीं आ जाते हैं। जो फिगर आपको मिलेगी वो सर्कल की मिलेगी 3 सेंटीमीटर रेडियस का। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। लुक एट द गिवन सर्कल, नेम इट्स फॉलोइंग पार्ट्स। तो अब यहाँ पे आपको एक सर्कल गिवन है, इसके आपको कुछ पार्ट्स बताना है, आपको सेंटर बताना है। तो सेंटर हमें दिख रहा है, सेंटर इज O। रेडियस बताना है, रेडियस क्या है यहाँ पे, OE, OG एंड OF। डायमीटर क्या है, डायमीटर है यहाँ पे EF। Which of the line segment shown in the circle is its radius? तो यहाँ पे हमें कुछ लाइन सेगमेंट गिवन है, इनमें से कौन सी लाइन सेगमेंट रेडियस है। तो हमें पता है
रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से सर्कल की एज तक जाए। ओ ए एक रेडियस है एंड ओ सी भी एक रेडियस है, ओ बी रेडियस नहीं है क्योंकि ये सर्कल के एज तक नहीं आ रही है। ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस। अब आप कंपास की हेल्प से इन सर्कल को ड्रॉ करेंगे विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विद गिवन डायमीटर। अगर आपको डायमीटर गिवन है, हमें 12 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम इसको, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें पता है डायमीटर इक्वल्स टू होता है 2 इंटू रेडियस। अब हमें डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2 कर देंगे। डायमीटर हमारे पास 12 है तो हम करेंगे 12 अपॉन 2 सेंटीमीटर। इसको 12 को 2 से डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये रेडियस आ गया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द गिवन रेडियस। अब हमें 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है और हमें डायमीटर फाइंड करना है। तो रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। डायमीटर क्या होता है हमें पता है, 2 इंटू रेडियस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू रेडियस हमारा 10 है तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर आ गया है 20 सेंटीमीटर। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने ज्योमेट्री के बारे में सीखा, हमने शेप्स के बारे में सीखा, सॉलिड शेप्स, क्लोज्ड फिगर्स के बारे में सीखा, सिंपल क्लोज्ड फिगर्स के बारे में सीखा। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करो, इनको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।